बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के उत्तर में दो शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, अवंतीपुर और सुरजनगढ़। दोनों राज्यों के बीच वर्षों से दुश्मनी चली आ रही थी। राजा विक्रमार्क अवंतीपुर के शासक थे, जो न्यायप्रिय और वीर थे, लेकिन वे किसी भी अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर राजा रणधीर सुरजनगढ़ के राजा थे, जो बलशाली और युद्धप्रिय थे। दोनों राजाओं की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी थीं, लेकिन कोई भी राज्य दूसरे को पूरी तरह परास्त नहीं कर सका था। युद्ध की घोषणा एक दिन सुरजनगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र और अवंतीपुर की राजकुमारी सौम्या का आमना सामना जंगल में हुआ। राजकुमार वीरेंद्र शिकार के लिए निकले थे और राजकुमारी सौम्या अपनी सखियों के साथ वन विहार कर रही थी। जब राजकुमार ने उन्हें देखा तो उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन संयोग से एक सैनिक ने उन्हें पहचान लिया और अवंतीपुर के सैनिकों को सूचना दी। जल्द ही दोनों राज्यों के सैनिकों के बीच संघर्ष होने लगा। राजकुमार वीरेंद्र ने राजकुमारी की रक्षा की, लेकिन यह खबर जब दोनों राजाओं तक पहुंची तो वे इसे अपमान समझ बैठे। राजा विक्रमार्क को लगा कि सुरजनगढ़ के राजकुमार ने उनकी बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया है और उन्होंने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। राजा रणधीर को भी लगा कि उनके पुत्र का अपमान हुआ है और उन्होंने भी अपनी सेना तैयार कर ली। महायुद्ध का आरंभ अगले ही सप्ताह युद्ध का बिगुल बजा। दोनों राज्यों की विशाल सेनाएं रणभूमि में आमने सामने आ गईं। हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ युद्ध के लिए तैयार थे। युद्ध शुरू हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। हजारों वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन किसी भी राज्य को जीत नहीं मिली। राजकुमारी सौम्या को जब इस युद्ध का कारण पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, क्या दो राज्यों का विनाश सिर्फ एक गलतफहमी के कारण होगा? उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने पिता राजा विक्रमार्क से मिलने गईं। शांति का संदेश। राजकुमारी सौम्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यह युद्ध किस लिए? क्या इसलिए कि सुरजनगढ़ के राजकुमार ने मेरी रक्षा की? अगर यह अपराध है तो मैं स्वयं अपराधी हूं। राजा विक्रमार्क को अपनी पुत्री की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उधर राजकुमार वीरेंद्र ने भी अपने पिता राजा रणधीर से कहा, पिताजी, युद्ध का उद्देश्य राज्य की रक्षा करना होता है, विनाश नहीं। यह लड़ाई दोनों राज्यों को कमजोर कर रही है। क्या इससे हमारी प्रजा सुखी होगी? राजा रणधीर को भी अपने पुत्र की बातों में सच्चाई दिखाई दी। अंततः दोनों राजा शांति वार्ता के लिए सहमत हुए। रणभूमि के बीच एक विशाल तंबू लगाया गया, जहां दोनों राजाओं ने मिलकर इस संघर्ष को समाप्त करने का निर्णय लिया। शांति का संकेत युद्ध रोकने के लिए एक नई संधि हुई, जिसमें दोनों राज्यों ने आपसी मित्रता और सहयोग का वचन दिया। इस संधि को और मजबूत करने के लिए राजा विक्रमार्क ने अपनी पुत्री सौम्या का विवाह राजकुमार वीरेंद्र से करने का निर्णय लिया। इस विवाह के साथ दोनों राज्यों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी समाप्त हो गई और एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रजा खुश थी, क्योंकि अब उनके राज्य युद्ध के स्थान पर समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। इस प्रकार जहां तलवारें समस्या का हल नहीं कर सकीं, वहां प्रेम और समझदारी ने शांति स्थापित कर दी।